हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं सम नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अगेन ये किस तरह से करना है अपने को। अब पहले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि 1 डेसिमल प्लेसेस तक, मैं वही क्वेश्चन देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, 1 डेसिमल प्लेसेस तक का आंसर देना। अपने यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक का आंसर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से करना है। सब क्वेश्चन नंबर 1 एंड सब क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ठीक है, so this is 2x square minus 10x plus 5 equal to 0. ठीक है, so again comparing with standard equation. ठीक है, comparing with standard इक्वेशन। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट मारूंगा, जैसे एसटीडी लिख दिया मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा, इसका तो मीनिंग समझ जाना। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो आपका ए का वैल्यू हो जाएगा 2, बी का वैल्यू हो जाएगा -10 और सी का वैल्यू हो जाएगा 5। सो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दो आप इधर। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हाउ मच, दिस इज -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, दिस इज इक्वल टू 60। ठीक है, सो देयरफॉर roots are given by now, roots are given by x equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a, 4ac upon 2a. so this is equal to, यहाँ पे लिखते हैं ना हम लोग, so this is equal to, so x equal to, therefore x is equal to, अच्छा minus b मतलब 10 हो जाएगा, plus minus root of 60 upon 2a। ठीक है, upon 2 into 2। अब एक काम करते हैं, 60 जो रूट 60 है उसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। सो रूट 60 का रूट क्या होगा वो मैं अभी निकाल रहा हूँ। रूट 60 7.746। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखें, 7.746 तो हो जाएगा 10 प्लस माइनस रूट 60 7.746 अपॉन 4। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, 7.746। ठीक है, so therefore x is equal to what, x equal to 10 plus 7.746 upon 4 और x equal to 10 minus 7.746 upon 4। so this is equal to what, अच्छा 10 plus this is equal to 17.746, this is equal to 17.746 upon 4 और ये हो जाएगा 10 माइनस ना, तो 10 माइनस करेंगे। फटाफट करता हूँ मैं, अपने एंड से कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा टाइम यूज ना हो। जैसे 10 माइनस 7.746, 10 माइनस 7.747, 10 माइनस 7.746। ठीक है, सो कितना हो जा रहा है ये, 2 आ रहा है 2.254 अपॉन 4। सो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.254। तो दिस इज डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 0.5635 और ये 17 आपका आंसर है 0.5635, दूसरे का आंसर आ रहा है 17.746। सो 17.746 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 4.4365, 4.4365। अच्छा, आपको आंसर क्या बोला है, आपको आंसर उसने बोला है कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो आपको खाली डेसिमल के बाद 2 डिजिट को ही ध्यान में रखना है। ठीक है ना, सो किस तरह से करना है देखो, तो ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट x इज इक्वल टू 4 पॉइंट, अभी देखो 6 है ना इधर, तो यहाँ पे +1 कर दो, तो हो जाएगा 4.44 और x इक्वल टू 0.56, देखो 3 है, 5 से ज्यादा नहीं है, तो इसके पहले वैसे ही रहने देना है 0.56। ठीक है, तो 0.56 आंसर, 0.56 एंड 4.44 आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया है? एग्जाम में भी ऐसे ही करना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी। सब क्वेश्चन नंबर 2 आपका 4x थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में अपने को मिलेगा इसमें इक्वेशन। ठीक है, तो आपको इक्वेशन दिया हुआ है 4x प्लस 6 अपॉन x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 13x इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 4x स्क्वायर माइनस 13x plus 6 is equal to 0. So comparing with standard form,
कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -13 और c इक्वल टू 6. सो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -13 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू 6. ठीक है, तो हो जाएगा 169 माइनस 4 4 जा 16 और 16 6 जा कितना होता है 96. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 73. सो बेसिकली आपको अभी किसका रूट निकालना है, 73 का निकालना है. सो देयरफॉर रूट्स आर, तो रूट्स आर गिवन बाय x equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. correct. so this is equal to minus b आपका 13 है, माइनस b आपका -13 है, तो माइनस b 13 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 73 अपॉन 2 इंटू a क्या है आपका 4. ठीक है, 4 2 8. दिस इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस रूट 73 का वैल्यू निकालता हूं मैं. रूट 73 8.544, 8.544, तो 8.544. आप टेबल में देख लेना, और स्क्वायर रूट टेबल में आपको दिखेगा. जैसे 4 2 8. अभी क्या करना है आपको, इनको ऐड करना है. सो 13 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू व्हाट, 13 प्लस 8.54, 8.544. ठीक है, सो कितना हो जाएगा, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21.544 अपॉन 8, और x इक्वल टू, ठीक है, अपन इसको करते हैं 8, 13 में से माइनस करना 8.544. सो 8.544, दिस इज 4.456 अपॉन 8. सो अल्टीमेटली इसको अगर डिवाइड करूं मैं, डिवाइड बाय 8 करूंगा, तो हो जाएगा 0.557. सो x इक्वल टू 0.557 एंड x इक्वल टू 21.544 डिवाइडेड बाय 8, सो 2.693. ठीक है, लेकिन 2.693 0.557, 2.69 से 0.557. अच्छा, अपने को क्या निकालना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है. सो देयरफॉर x इक्वल टू व्हाट, तो x क्या हो जाएगा आपका, 2 डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से अगर हम देखें, सो इट वुड बी 2.69 ओनली, 2.69 ओनली. ठीक है, 2.69 ओनली. एंड और x इज इक्वल टू, अच्छा 2 डेसिमल प्लेसेस, तो क्या करना पड़ेगा, एक शिफ्ट करना पड़ेगा इधर, तो 0.56 हो जाएगा. 0.56 आपका आंसर है. सो 2.69 आंसर है, और 0.56 और 2.69 आंसर है. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पे एक गलती मैं नोटिस कर रहा हूँ, एक गलती हुई है. सो ये प्लस था एक्चुअली अपना, वही मैं बोलूँ प्लस था, क्योंकि आंसर दोनों नेगेटिव आना चाहिए. ये प्लस था, और यहाँ पे प्लस आएगा, दिस इज प्लस 13 स्क्वायर. तो ये सब कुछ ठीक है, माइनस भी आपको -13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -13. तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा -13 माइनस 8.544, तो ये हो जाएगा माइनस, और -13 प्लस 8.544 ये नेगेटिव हो जाएगा. तो बेसिकली आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा. ठीक है, आंसर नेगेटिव ही आएगा. समझ में आया आपको? ठीक है, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का, सब क्वेश्चन नंबर 1 एंड सब क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे 3rd and 4th. ठीक है, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो. प्लीज डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड do not forget to subscribe this channel. Thanks a lot for watching. Bye bye.